इस्कॉन वो एक टेररिस्ट कम्युनिटी है। आप सेकुलर बोलते हो, हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, हम पीसफुल हैं, हम पीसफुल हैं, हम पीसफुल हैं। भैया जी कहाँ है आपका सेकुलरिज्म? हमें तो नहीं दिख रहा है सेकुलरिज्म। मतलब हिंदुओं को मारना, हिंदुओं के प्रति वॉयलेंस करना या किसी और धर्म के प्रति वॉयलेंस करना, ये कोई सेक्युलरिज्म और पीस है क्या आपकी भाषा में? भैया हमें बता दीजिए। उर्दू में शायद इसको पीस बोलते हो, बट हमारी नज़रों में तो ये पीस नहीं है यार। हिंदू की जो कम्युनिटी है बांग्लादेश के अंदर, पहले वो 22% थी, बट धीरे धीरे करके वो 8% पे आ गई। अब ना जाने कहाँ चले गए इतने हिंदू, भाई मेरे को नहीं पता, वो ये लोग ही जानेंगे कहाँ उन्होंने कहाँ आबरा का डाबरा गिली गिली छू ऐसे करके इनको उड़ा दिया। इस्कॉन वालों ने पहन रखी है चूड़ियां, बजा रहे हैं उसको छन 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 करके, और कुछ नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश में जो उनके लोगों के प्रति हो रहा है। इस्कॉन वाले हैं कायर। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और मैं आज आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जिसको जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शौक था और साथ ही साथ सरप्राइज था, बिकॉज आज मुझे पता चला है कि मैं जिस संस्था से बचपन से जुड़ा हुआ हूं, जो कि है इस्कॉन, वो एक टेररिस्ट कम्युनिटी है। आप मानेंगे नहीं, वहां पर AK-47 की जगह लोगों को बीडबैग दिया जाता है ताकि बोलते हैं इस बीडबैग के माध्यम से लोगों को मारो, लोगों की हत्या करो। वहां पर हरे कृष्णा नाम के नारे लगाए जाते हैं जिससे क्या है, लोगों को ब्रेन वॉश हो रहा है। और साथ ही साथ वहां पर उनकी खुद की बुलेट भी है, वो बुलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इस्कॉन बुलेट्स बोलते हैं उनको, और वो लोगों को देते हैं। और वो बुलेट्स क्या है, बेसिकली गुलाब जामुन है। लोगों के पेट में डालते हैं गुलाब जामुन, भर भर के खिलाते हैं गुलाब जामुन, ताकि वो लोग बोले अरे कितना मेरा पेट भर दिया इन्होंने, फट जाएगा मेरा पेट। इस प्रकार से ये टेररिस्ट कम्युनिटी है। और ये इल्जाम किसी छोटी मोटी कंट्री ने नहीं, वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट कंट्री, वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर्ड कंट्री बांग्लादेश ने लगाया है। तो क्या ये मजाक की बात है? अरे मेरे भाई, मजाक नहीं तो और क्या है ये? बांग्लादेश जैसी कंट्री इस्कॉन पे ऐसा इल्जाम लगा रही है कि ये आतंकवादियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से। एक ऐसी संस्था जो पिछले 50 वर्षों से अधिक से इस समाज के लिए ना जाने कितने ही ऐसे कार्य कर चुकी है जो कि लोग सोच के हैरान हुए। वो सिर्फ हरे कृष्णा की टीचिंग्स को नहीं, साथ ही साथ सामाजिक कार्य, यानी कि लोगों को जो कि भूखे हैं, लोग पुअर कम्युनिटी के जो लोग हैं, पॉवर्टी के नीचे लोग हैं, उनको अपने फूड फॉर लाइफ के माध्यम से ना जाने कितने लोगों को भोजन करा रही है, प्रसाद खिला रही है, और ना जाने कितने ही ऐसे कार्य कर रही है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, असम के अंदर, वहाँ पर आप जाएंगे, असम के अंदर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उनमें से एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं जो कि टेररिस्ट कम्युनिटीज़ के लिए अपने लोगों को भेजा करती है, यानी कि वो इन शॉर्ट एक टेररिस्ट कम्युनिटीज़ है। उन कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर भी इस्कॉन ने उनको टीचिंग्स दी, और आज वहाँ पर जो टेररिस्ट थे, जो कि टेररिस्ट बन रहे थे, लोग बच्चे जो बचपन से ही जिनको टेररिस्ट बनने के कार्य सिखाए जा रहे थे, उन बच्चों को भी इस्कॉन ने आज शिक्षा प्रदान करके एक उनका जीवन सफल कर दिया, उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान की गई है, और आज वो अपने देश के लिए कुछ करके दिखा रहे हैं। टेररिस्ट बनने के बजाय वो अपने देश के लिए एक एसेट बन के आ रहे हैं। तो ऐसे ना जाने कितने ही कार्य इस्कॉन ने किए। और आप एक चीज़ देखिए, आप सोच के देखिए, ये जो कंट्री है बांग्लादेश, इसने आज से कुछ समय पहले बोला था कि हम बहुत बड़ी सेक्युलर कंट्री हैं, हम बहुत ज़्यादा सेक्युलर हैं, हम किसी के प्रति बायस नहीं हैं, हम हर जगह इक्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं। बट कहाँ है इक्वालिटी? आज आप देखिए जो कार्य हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं की गंदी तरह से बैंड बजाई जा रही है, इस कार्य के अंदर कहाँ है भैया आपकी सेक्युलरिज्म? आप सेक्युलर बोलते हो, हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर हैं, हम पीसफुल हैं, हम पीसफुल हैं, हम पीसफुल हैं। भैया जी कहाँ है आपका सेक्युलरिज्म? हमें तो नहीं दिख रहा है सेक्युलरिज्म। मतलब हिंदुओं को मारना, हिंदुओं के प्रति वॉयलेंस करना या किसी और धर्म के प्रति वॉयलेंस करना, ये कोई सेक्युलरिज्म और पीस है क्या आपकी भाषा में? भैया हमें बता दीजिए। उर्दू में शायद इसको पीस बोलते हो, बट हमारी नज़रों में तो ये पीस नहीं है यार। आप साफ साफ देख के देखिए कि जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, क्या ये एक सेक्युलरिज्म और पीस को सिग्निफाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सिग्निफाई। और जो कि यही सेम कार्य इंडिया के अंदर होता, इंडिया के अंदर ही माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, इंडिया के अंदर भी ये कार्य होता, तो क्या होता? इंडिया पे इल्जाम लगाया जाता, बोलता भारत देश जो है उसमें माइनॉरिटी सेफ नहीं है, दोस्तों इस भारत देश को उड़ा दिया जाए, बूम। इस प्रकार के नारे लगाते लोग, क्योंकि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। बट मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, आपके देश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज का क्या? आपको एक चीज बताता हूं, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ,
इंडिया के अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थी और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थी, उन दोनों का रेशियो सेम था, ग्राफ सेम था। आज इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ आर सेम, लगभग सेम, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर जाके हिंदू माइनॉरिटीज़ का हाल देखिए आप, कहाँ है वो हिंदू माइनॉरिटीज़, वो उनका ग्राफ एकदम झुक करके नीचे गिर गया। तो ये क्या दर्शाता है? क्या ये सेक्युलरिज्म और पीस दर्शा रहा है? आप कह रहे हो आप पीसफुल हो, बट पीस दिख नहीं रहा ना इस चीज़ में। आपने अपने देश के अंदर हमारे ना जाने कितने ही ऐसे मंदिर हैं जो कि प्राचीन मंदिर हैं, जो कि हमारे राजा महाराजाओं ने स्थापित किए, जो कि हमारे लोगों के लिए एक पूजनीय टेम्पल्स, भगवान के मंदिर हैं, उसको आपने क्या बना रखा है? आपने उनको शौचालय बना रखा है अपने देश के अंदर। कहीं कहीं से तो आपने उनको उड़ा दिया, उन मंदिरों को आपने हटा दिया, उनकी मूर्तियों को उड़ा के आपने मस्जिदों के अंदर लगा दिया। खैर ये अलग बात है, मैं इस चीज़ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं सिर्फ ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि सेक्युलरिज्म और पीस कहाँ है आपके देश के अंदर। आप जो दिखा रहे हो, बांग्लादेश जो कह रहे हैं हम सेक्युलर हैं, देयर इज नो सेक्युलरिज्म, देयर इज ओनली वायलेंस। आप बायस्ड हो रहे हो अपने धर्म के प्रति, और ये स्वाभाविक है, मानता हूँ मैं, स्वाभाविक है कि आपका अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, और ये अच्छी बात होना भी चाहिए। बट इसका मतलब ये है कि आप बाकी धर्मों के लोगों को ख़त्म कर दो, बाकी धर्मों के लोगों को उड़ा दो, क्या ऐसा है? और बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को उड़ा रहे हैं। इससे क्या है ना, इससे बेसिकली अपने देश की ही इकोनॉमी बहुत गंदी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इनके देश की इकोनॉमी बहुत गंदी तरह से गिर रही है, इनके देश के अंदर टूरिज्म खत्म होता जा रहा है, और साथ ही साथ इनका जो देश का यूथ है, जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, वो किस राह पे चल रही है, कुछ भी नहीं पता। वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, बट उनकी शिक्षा ऐसा उनको बना रही है कि वो आतंकवादी बन रहे हैं, इस प्रकार के उग्रवादी वाले कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के वॉयलेंट कार्य में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं। तो किस प्रकार की शिक्षा है हम लोगों को नहीं पता। ना जाने आप लोगों का जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे आप लोग देखिए। इससे क्या है, बेसिकली आप ही का ही जो देश, आपका देश का जो फ्यूचर है वो बहुत गंदी तरह से इफेक्ट हो रहा है। इनके देश के अंदर ना जाने हिंदुओं को कितनी बुरी तरह से मारा गया। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, हमारे इस्कॉन के ना जाने कितने ही मंदिर हैं ऐसे जिनको इन्होंने तबाह कर दिया। इस्कॉन वही कम्युनिटी है जिसको आज से 2.5 साल पहले इनके देश के अंदर फ्लड आया था, और इसी कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया, इनके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा में लगे रहे। ऐसे ना जाने कितने ही ऐसे लोग थे जो कि फंसे हुए थे फ्लड के अंदर, उनको निकाला, उनको अच्छा प्रसाद प्रदान किया, अच्छा रहन सहन प्रदान किया, और उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से सेट कर दी। बट आज आप लोग ये चीज़ भूल चुके हो। ये चीज़ भूलने के बाद बोलते अरे 2.5 साल पुरानी बात होगी ना यार, ये तो 2.5 साल पहले की बात है, अब इनको मारो, अब उड़ाओ इनको। तो इस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। मतलब आप लोग एक तरीके से उस संस्था को उड़ा रहे हो जिसने आपके देश के गवर्नमेंट के साथ ना जाने कितने ही ऐसे बड़े बड़े कार्य किए जिससे आपका देश एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ सके, और आप उसी संस्था को बैन करने की बात कर रहे थे पीछे। आप लोगों को बताता हूं कि बेसिकली इस्कॉन को बैन करने की बात क्यों हो रही है। एक्चुअली क्या है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री बांग्लादेश है वो अब पूरी तरह से इस्लामिक कम्युनिटी बन चुकी है, इस्लामिक कंट्री बन चुकी है। तो इस्कॉन जो था वो हिंदुओं को साथ में जोड़े रखता था। हिंदू की जो कम्युनिटी है बांग्लादेश के अंदर, पहले वो 22% थी, बट धीरे धीरे करके वो 8% पे आ गई। अब ना जाने कहाँ चले गए इतने हिंदू, भाई मेरे को नहीं पता, वो ये लोग ही जानेंगे कहाँ उन्होंने कहाँ आबरा कडाबरा गिली गिली छू ऐसे करके इनको उड़ा दिया, आई डोंट नो। बट 8% जो हिंदू बचे थे, तो इस्कॉन इन हिंदुओं को जोड़े रखने का प्रयास करता था। बट अब इन लोगों से ये भी देखा नहीं गया, इन लोगों को लगा कि इस्कॉन जो है हमारी कम्युनिटी को हार्म कर रहा है, हिंदुओं को जोड़े रख रहा है, तो उड़ाओ इस कम्युनिटी को, ख़त्म करो इसको, बैन करो इस कम्युनिटी को। तो इन्होंने हमारे मंदिर उड़ा दिए, हमारे टेम्पल के डीटीज उड़ा दिए, हमारे अन्य भक्तों को, कितने भक्तों को इन्होंने मार दिया। और इस प्रकार से ये लोग अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं। अगर यही कार्य सेम टू सेम किसी इस्लामिक कंट्री में होता, भगवान ना करे ऐसा हो, बट होता। अभी पीछे पैलेस्टीन में हुआ, हम सब ने देखा, बड़े बड़े लोग अपने स्टोरीज पे लगा रहे थे ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। अब जो कि हिंदुओं के साथ ऐसा कार्य हो रहा है, कितने लोग आ गए बोलने के लिए। इवन हिंदू खुद नहीं अपनी कम्युनिटी के बोलने के लिए आ रहा, कितने लोग ही आ गए। आप सोच के देखिए। तो इससे क्या दर्शा रहा है कि आप एक तरीके से इस्लामिक धर्म के प्रति कुछ हो ऐसा कोई, और किसी अन्य धर्म के प्रति ऐसा कुछ हो, तो आप लोग बेसिकली सब साथ में आ जाएंगे। बट हिंदू गया भाड़ में, हिंदू को कुछ हमारे को उससे कोई फर्क नहीं है, वो अपनी ऐसी तैसी करवाए, यही एक तरीके से। तो इन्होंने इस्कॉन को भी उड़ाने का कार्य स्टार्ट किया। इनके ही एक्स मेंबर थे चिन्मय कृष्ण दास, जो कि इस्कॉन को 1 साल पहले छोड़ चुके थे, और इन्होंने एक
एक अन्य एक संस्था खोली थी जिसका नाम था सनातन जागरण मंच। और इस संस्था का बेसिकली जो रोल था वो ये था कि ये सारे के सारे हिंदुओं को जोड़े रखता था और साथ में इनकी राइट्स के प्रति बात करता था। अब इन लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोगों ने कहा यू डोंट हैव एनी राइट टू एक्सप्रेस योर राइट्स। सिंपल। हम लोग दे रहे हैं ना आपको प्रोटेक्शन, हम लोग आपको एक साथ नहीं मार रहे, हम आपको धीरे धीरे करके गिन के मार रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम दे रहे हैं आपको सेफ्टी। तो मतलब सेफ्टी के लिए भी बात किया चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी ने, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने बोला कि ये देशद्रोही है व्यक्ति। इस्कॉन वाले देशद्रोही हैं, ये चिन्मय कृष्णदास जो हैं ये देशद्रोही हैं। ये एक तरीके से लोगों का माइंड ब्रेन वॉश कर रहे हैं और लोगों को अपने देश के प्रति एंटी बना रहे हैं। इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ इस्कॉन, जैसे मैंने आपको बताया, इस्कॉन ने भी काफ़ी सारे टाइम पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सपोर्ट किया है। और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, ऐसी एडवर्सिटीज़ आई हैं बांग्लादेश के अंदर जिसमें इस्कॉन ने काफ़ी टाइम पर हेल्प किया। और आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, इस्लामिक कम्युनिटी का जन्म होने से पहले इस देश के अंदर हमारा जो ये संस्था है इस्कॉन, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये 500 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर आ चुका था। इस्लामिक कम्युनिटी जब जन्मी भी नहीं थी इस देश के अंदर, तब से ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हमारी संस्था उस देश के अंदर उपलब्ध है। तो साफ सी बात है कि आप लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये कोई एक आउटसाइडर संस्था है जिसको हम लोग किक ऑफ कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों के एग्जिस्टेंस से पहले से ही हम लोग वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे और हमने आपका काफ़ी बार साथ भी दिया। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अब इन्होंने हमारे संस्था को बैन कर दिया, हमारे लोगों को धीरे धीरे करके मार रहे हैं और साथ ही साथ पूर्ण तरह से ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अब हम लोग इस कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। इंडिया ने ना जाने बांग्लादेश की ना जाने कितने ही ऐसे कार्यों में हेल्प करी है। आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे, ऐसे कितने ही ऐसे समय है जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया। इवन फ्रीडम के टाइम, बांग्लादेश की फ्रीडम के टाइम पे भी इंडिया ने कितना साथ दिया है। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था ये, उस समय भी इंडिया ने इनके लोगों की कितनी सारी ज़्यादा तरीके से हेल्प करी है। अब बेसिकली सवाल ये आता है कि इन लोगों की रक्षा कैसे की जाए। मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम बता दी, अब आप लोग पूछेंगे मेरे से कि प्रभु जी आपने प्रॉब्लम तो बता दी, अब आप सोल्यूशन बताइए, क्या सोल्यूशन है, हम लोग कैसे इस सिचुएशन से इन लोगों की रक्षा कर सकें। तो मैं आपको पहली बात तो बताता हूँ कि जो जितने भी अब जो ये सिचुएशन आ चुकी है, ये 2 कंट्रीज़ के बीच में आ चुकी है। अब इस्कॉन हालांकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बट फिर भी हम लोग आते एक जनता की कैटेगरी में ही है। हम लोग प्रजा हैं बेसिकली, हम लोग राजा नहीं है, हम लोग प्रजा हैं। हम लोग बेसिकली जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनके अंडर हैं और हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमारी रक्षा करेंगे बांग्लादेश के अंदर। तो ये हम प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को भगवान प्रोटेक्शन दे। बट हम लोगों का बेसिकली क्या होना चाहिए, तो हम लोगों का बेसिकली उन लोगों के प्रति सबसे बड़ा जो, अगर हम लोग चाहते हैं सपोर्ट, हम लोग कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो हमारे को सबसे पहले अपने कल्चर के प्रति, अपने देश के अंदर हमारे अपने कल्चर के प्रति लॉयल्टी लेके आनी पड़ेगी। हम लोग देख रहे हैं अपने कल्चर के प्रति लॉयल्टी हमारे देश के अंदर ही नहीं है। अभी पीछे बागेश्वर धाम बाबा जी, जो कि हिंदू संस्था के बहुत बड़े एक आचार्य हैं, उन्होंने पीछे एक रैली निकाली थी। तो रैली निकलते समय उनकी रैली के सामने कुछ लोगों ने कांच के टुकड़े फेंक दिए। तो सोच के देखिए, अपने देश के अंदर ही जो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड नहीं है, वो बाहर के देशों में तो उसका क्या ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ कर सकें उन लोगों के लिए, तो हमारे को अपने इस कल्चर के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कमिटमेंट लेके आनी पड़ेगी, अपने कल्चर के प्रति लॉयल्टी लेके आनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ना, मेरे को उन लोगों को बोलना है, उन बांगड़ू भटूरा लोगों को बोलना है जो कि इस्कॉन को आज के टाइम पर दोष दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि इस्कॉन वालों ने पहन रखी है चूड़ियां, बजा रहे हैं उसको छन 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 करके और कुछ नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश में जो उनके लोगों के प्रति हो रहा है, इस्कॉन वाले हैं कायर। तो बांगड़ू भटूरे आदमी, तेरे को मैं एक चीज़ बता दूं, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रहते हैं ना, उन हिंदुओं को रहना अभी पता कैसे रह रहे हैं वो लोग, गुट गुट मर मर के रह रहे हैं। और अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे वहाँ पर कुछ हलचल हुई, तो वो लोग उन हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। आप सोच के देखिए। और वो ही हिंदू आप लोगों को फिर आके जाके बदुआएं देंगे, बोलेंगे कि अरे यार हम तो यहाँ पर चैन से रहने का प्रयास कर रहे थे, क्यों आए आप लोग, क्यों आपने कदम उठाया, अब क्या है, अब इन्होंने हमारा जीना भी हराम कर दिया है। इस प्रकार से वो बदुआएं देंगे। और क्या हुआ एट द एंड आपके जोश के चक्कर में उन हिंदुओं की बैंड बज गई। तो कभी कभी हमारे को ना जोश से ज़्यादा होश से काम लेना चाहिए, डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। हमेशा जोश ज़रूरी नहीं है, हमेशा यू इस प्रकार का एटीट्यूड ज़रूरी नहीं है। कभी कभार हमारे को कामनेस, होश से, डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना इस्कॉन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इस्कॉन वाले कुछ नहीं कर रहे, ये वही लोग हैं जब हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं हमारे कल्चर के प्रति, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अभी पीछे तिरुपति लड्डू केस जो निकल के आया, जिसके अंदर बीफ और
फिश ऑयल जो मिला उस केस के अंदर ये वही लोग थे जो आगे आए नहीं, और सिर्फ इनको अपनी इंजॉयमेंट से मतलब है। ये अपने कल्चर के प्रति तो लॉयल्टी लेके आ नहीं पा रहे हैं और ये इस्कॉन को बेसिकली ऐसे ब्लेम कर रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा ही गलत बात है, कितनी घिनौनी बात है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सही मायनों के अंदर कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति कंट्रीब्यूट करें, तो सबसे पहले आप लोग अपने देश के अंदर जो हिंदुओं का हाल है उस पर फोकस कीजिए, साथ मिलके रहिए। जो अंगूर बिखरे बिखरे होते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं होती, बट जो अंगूर साथ में गुच्छे में होते हैं उसकी बहुत वैल्यू है। तो यूनाइटेड रहिए, साथ मिलके रहेंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि हम लोग आगे जाके अपने जो कम्युनिटी है, हिंदू कल्चर है, सनातन धर्म है, इसकी रक्षा कर सकेंगे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सनातन धर्म, हिंदू कल्चर को फॉर ग्रांटेड लेगा। तो आप अपने कल्चर की वैल्यू करेंगे तो डेफिनेटली बाकी लोग भी आपके कल्चर की वैल्यू करेंगे। तो अगर आप सही मायनों में चाहते हैं कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति कंट्रीब्यूट करें, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है। आप लोगों की क्या क्वेश्चंस हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हरे कृष्णा।